अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख वकास। आज मैं आपको बताऊंगा कि नादरा ऑफिस 27 तारीख को खुलने थे लेकिन नहीं खुले। क्यों नहीं खुले और कब खुलने जा रहे हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि जिनको एसएमएस आ रहे हैं कि आपकी जांच पड़ताल के बारे में आपको मुतला किया जाएगा या आपकी अहलियत के बारे में जांच पड़ताल के बाद आपको मुतला किया जाएगा, या जिनको एसएमएस आ रहे हैं कि आप अहल हैं, ये इस इंतज़ार में है कि हमें कब मैसेज आएगा। आज मैं इनको तारीख भी बताने जा रहा हूं कि आपको कब मैसेज आएगा। ये मैं एंड पे बताऊंगा। पहले मैं दो तीन चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर कर लूँ। मैं वीडियो पूरी सुनिएगा डिटेल के साथ ताकि आपको सही समझ आ जाए। बाद में बड़े मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं कि यहाँ पे समझ नहीं आई। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि नादरा ऑफिस 27 तारीख को खुलने थे लेकिन नहीं खुले। क्यों? क्योंकि कोरोना की वजह से, क्योंकि नादरा ऑफिस एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों का रश ज़्यादा हो जाता है, मेल जोल होता है, हाथ पकड़ के थंबनेल लगवाना होता है, इस तरह और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। यही वजह है कि 27 तारीख को नादरा ऑफिस ओपन नहीं हुए। और दूसरे नंबर पे आपने सुना होगा सबने कि अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि 30 तारीख को शायद खुल जाएंगे। तो इस पे भी मेरी नादरा में एक दोस्त हैं डायरेक्टर, उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा कि वकास भाई अभी इसका भी सही तरह नोटिफिकेशन नहीं मिला, तो इसलिए जो हजरात इस उम्मीद पे बैठे हैं कि नादरा ऑफिस ओपन होने जा रहा है तो हमारा काम हो जाएगा, तो अभी वो वेट करें। जो भी तारीख मिलेगी आपको बता दिया जाएगा। हाँ, अब आपका मसला कहाँ पे हल होगा। आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ऑफिस, जो वहाँ के करीबी हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ऑफिस वाले, वो एक दफ़ा वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, वो भी आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर देंगे। अब दूसरी बात, जिनको ये एसएमएस आ रहे हैं कि जांच पड़ताल या अहलियत के बारे में, अच्छा मैं इसके बारे में फिर एंड पे बताऊंगा। यहाँ पे एक और बात क्लियर करता चलूँ। मुझे अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बनाने से पहले एक मैसेज रिसीव हुआ है। उन्होंने कहा कि आज आपने इस वीडियो में ज़रूर मेंशन करना है। तौंसा शरीफ के अंदर एक औरत को मैसेज आया कि आप अहल हैं, आप जाके पैसे रिसीव कर लें। लेकिन वो बेचारी जब पैसे रिसीव करने के लिए गई तो उसके ना दोनों हाथ नहीं थे, बेचारी के दोनों बाजू नहीं थे। और बाकायदा मुझे तस्वीर मिली है, उसके दोनों बाजू नहीं थे। और आगे जब वो पैसे लेने गई तो उन्होंने कहा जी आपके तो अंगूठे के निशान की तस्दीक ही नहीं हो सकती, आपका तो अंगूठा ही नहीं है, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। प्लीज़ मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर लाएअमल बनाएं। उस औरत के पैसे ज़ाया ना होने दीजिएगा, उसका दिल ना तोड़िएगा। अगर उस औरत का दिल टूट गया या उन माजूर लोगों का दिल टूट गया जिनके हाथ नहीं है और उनके पैसे आए हुए हैं, आपको नहीं पता कि अल्लाह ऊपर बैठा हुआ है आसमानों के ऊपर फैसला करने वाला। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, जो मुझे बड़े हजरात सुन रहे हैं, इसके ऊपर लाएअमल बनाएं कि जो माजूर हैं उनके लिए कुछ हल निकाला जाए। अब दूसरी तरफ मैं आता हूं कि जिनको एसएमएस आया था कि आपकी अहलियत के बारे में जांच पड़ताल के बाद आपको मुतला किया जाएगा, या जिनको ये एसएमएस आया कि आप इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं, अभी वो बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि पता नहीं कब तारीख वाला एसएमएस आएगा हमें। तो मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, आपको 30 तारीख तक एसएमएस आ जाएगा इंशाल्लाह कि आप इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं या नहीं हैं। अच्छा, अब ये भी मैं जो सानिया निश्तर साहबा ने कहा, मैं उनकी ही बात आपसे कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगर यहाँ पे भी लेट हो जाती है तो प्लीज़ टेंशन किस बात की है यार, चुप करके रोज़े रखें, इंजॉय करें। आप यूँ समझे कि ये प्रोग्राम शुरू ही नहीं हुए थे और ये हालात हमारे ऊपर आ गए हैं। ठीक है, हालात का मुकाबला करना सीखें, जीना सीखें। किसी के कंधे पे फायर रख के मारने की ज़रूरत नहीं है। लोगों के कंधों पे जनाजे उठते हैं, अपने पाँव पे खड़े हों, टेंशन ना लें। लेकिन ये कन्फर्म है कि इंशाल्लाह 30 तारीख को आप लोगों को एसएमएस आ जाएंगे। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने जा रही हैं। जिनको एसएमएस आया हो कि आप अहल हैं, या जिनको एसएमएस आया कि आपकी जांच पड़ताल के बारे में आपको मुतला किया जाएगा, 30 तारीख तक आप लोगों का फैसला हो जाएगा कि आप इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं या नहीं हैं। और दूसरे लोग जिनका डेथ सर्टिफिकेट का इशू है या जिनके अंगूठे के निशान का इशू है, इसके ऊपर लाएअमल बनने जा रहा है। मैं इस पर बार बार वीडियो बना चुका हूँ कि अभी 30 तारीख का कहा जा रहा है कि शायद नादरा ऑफिस ओपन हो जाएगा। ये होगा नादरा से ही, क्योंकि जब तक नादरा आपका पुराना आईडी कार्ड जो है रिजेक्ट नहीं करेगा डेथ सर्टिफिकेट वालों का, तो दूसरे लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे। नादरा ऑफिस ओपन होने का इंतज़ार करें। और वजह मैंने बता दिया कि क्यों ओपन नहीं हो रहे हैं। या तो नादरा ऑफिस ओपन हो जाएंगे, या फिर कोई मोबाइल वैन आएगी नादरा ऑफिस की जो आपके ये मामला वेरिफिकेशंस के हल करेगी, या फिर जहाँ से पैसे मिल रहे हैं वहाँ पे काउंटर लगाए जाएंगे कि आपके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाए। थैंक यू सो मच।
आप लोग इस वीडियो को ज़रूर उन लोगों तक शेयर किया करें, उन लोगों तक पहुंचाया करें, उन लोगों को सुनाया करें जो बेचारे जिनको मालूमात ही नहीं है, जो परेशान हैं और हर कहीं यही मैसेज दिखाते फिर रहे हैं कि हमें ये SMS है, अब हमें पैसे कैसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ, सब्सक्राइब जो करते हैं ना आप, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं या न्यू जो मेरी पहली बार ये वीडियो सुन रहा है, सब्सक्राइब आप किया करें। आप सब्सक्राइब पे जब क्लिक करते हैं ना तो ये सब्सक्राइब कंप्लीट नहीं होता, वहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं, ऑल, पर्सनलाइज और नन। आप सिर्फ पर्सनलाइज करते हैं, उस पर आपको नोटिफिकेशन नहीं आता। अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले तो आपने ऑल पे क्लिक करना है। और जो पुराने अगर मेरे सब्सक्राइबर सुन रहे हैं तो आप भी प्लीज़ ऑल पे क्लिक करें सब्सक्राइबर पे जाके। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखना, इंशाल्लाह इसी तरह मैं हाजिर होता रहूँगा जब तक आप लोगों को पैसे नहीं मिल जाते। शेख वकास आपके साथ है। थैंक यू सो मच।